हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम टू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था एंड एवरी वीक में हम एक टॉपिक कंप्लीट कवर करते हैं, जिसमें मैं 2 वीडियो पोस्ट करती हूँ, जिसमें हम इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस कवर करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास रेशियो का क्वेश्चन है। हमारे पास कॉमन रेशियो फाइंड करना है। ए रेशियो बी की वैल्यू गिवन है 3:4 एंड बी रेशियो सी की वैल्यू 5:7 एंड ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। तो देखिए, आपको ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी गिवन है 3 एंड बी रेशियो सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, तो बी रेशियो सी की वैल्यू 5:7। हमें इस टाइप के कॉमन रेशियो फाइंड करने की 2 मेथड है। फर्स्ट देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना। तो हमारे पास देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएबल देखते हैं ए कहीं पर कॉमन है नहीं। जहां पर कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती वो स्ट्रेट लाइन, यानी ए किसको डिफाइन करेगा, दिस वन। ठीक है, ए किसको डिफाइन करेगा, दिस वन। कलर से मैं डिफाइन कर देती हूँ, यानी 3:5, क्योंकि ए को ए जैसा कोई नहीं मिला। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल आपके पास क्या, बी ये है। बी को बी जैसा मिल रहा है तो वो स्लांट यानी टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जहां पर क्या है, कोई भी आपको अपना जैसा ना मिले तो आप वहां पे क्या है, सीधे बन के रहेंगे। और जहां पे आपको अपना जैसा कोई मिल जाए तो वहां पे थोड़ी सी आप होशियारी दिखाएंगे। तो वही सेम चीज है, ए को कोई भी नहीं मिला तो वो स्ट्रेट रहा, बी को अपने जैसा मिला तो फिर वो क्या है, थोड़ा टेढ़ा बन गया। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 4 एंड द लास्ट वन इज सी। सी आपके पास देखिए ये है और सी को कोई नहीं मिल रहा तो वो भी स्ट्रेट रहेगा। तो सी की वैल्यू 4 तो आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15:20:20। देखिए, ये वैल्यू आपकी क्या मिनिमाइज कहीं से नहीं हो रही है, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ए रेशियो बी की वैल्यू क्या गिवन है, ए रेशियो बी इज 2:5 एंड बी रेशियो सी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4:3 एंड सी रेशियो डी की वैल्यू आपको 2:। आपको ए सी डी में रेशियो बताना है, तो पहले आप ए बी सी में रेशियो फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए वही रूल जो अभी हमने समझा था, ए ये है और ए को ए जैसा न मिल रहा है कोई नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन ए को डिफाइन करेगी 2 में 4 में। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास बी को बी जैसा मिलेगा तो वो वहां पे स्लांट रहेगा, और जब आगे देखा उसे कोई नहीं मिल रहा तो वो स्ट्रेट रहेगा। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, दिस। ठीक है, तो 4 × 5 एंड नेक्स्ट इज सी। ठीक है, तो सी आपके पास कहाँ है, यहाँ। सी को जहां सी मिल रहा है वहां तो वो टेढ़ा रहेगा और ऊपर वहां पे स्ट्रेट रहेगा। तो आपके पास सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन। ठीक है, 5 × 3 × 2। कलर से भी मैं पर्टिकुलर डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, एंड लास्ट वैल्यू इज डी। देखो, आपके पास डी ये है, डी को डी जैसा कोई नहीं मिल रहा तो वो स्ट्रेट रहेगा, तो यानी 5 × 3 × 1। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 4 इज 8, 8 × 2 इज 16, 4 5 जो 20 × 2 इज 40, 15 × 2 इज 30 एंड ये। तो आपको रेशियो बताना है, ए रेशियो सी रेशियो डी, तो ये 3 वैल्यू आएगी आपके पास, 16:30:। ठीक है, ए सी एंड डी, जो हमारा ऑप्शन नंबर। इसी का सेकंड मेथड देखिए, हमारे पास एक सेकंड अप्रोच क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। आपको अगर कॉमन रिलेशन फाइंड करना है तो आप एबीसी लिख देंगे पहले, जितने वेरिएबल है उनकी नेम। फर्स्ट रेशियो दिया है 3:4 एंड सेकंड रेशियो गिवन है आपको 5:7, तो एक स्टेप नीचे लिखिए एंड हॉरिजॉन्टली जो भी स्पेस खाली है उसमें आप वो वैल्यू फिल कर देंगे। तो यहाँ आप 4 फिल कर देंगे, यहाँ 5। ठीक है, अब वर्टिकली आप इसे ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके। 3 × 5 is 15, 4 × 5 is 20, 4 × 7 is 20, 15:20:20। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए रेशियो बी की वैल्यू 2/9 एंड 1/3। यहाँ पर फ्रैक्शन में देखिए आपके पास क्या दिया है, रेशियो। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए वो बेटर रहेगा। ए रेशियो बी की वैल्यू आपको देखो 2/9 रेशियो 1/3। हम इसे यहाँ पर देखिए, जो इनका डिनोमिनेटर है ना वो मिलता जुलता यानी मल्टीपल फॉर्म में, तो हम इसे यहीं पर मिनिमाइज कर ले, हमारे लिए बेस्ट रहेगा।
ठीक, एलसीएम, एलसीएम इज 2/9 एंड ये 3/, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं, इग्नोर, तो रेशियो इज 2 रेशियो। तो ऐसे ही हमें सिमिलर बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो बी रेशियो सी आपके पास क्या है, 2/7 एंड 5/4। एक एलसीएम, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4/7 14 और 5/14, तो 4 रेशियो इज 4:5। एंड नेक्स्ट वैल्यू देखो, पहले तो डी रेशियो सी है, हम इसे सी रेशियो डी बनाए, ठीक है, 3/5 एंड 7/10 एंड ठीक एलसीएम इज 10, तो ये आपके पास 6:6। अब आपको सिंपल से कन्वर्ट करने का मेथड आता ही है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखें, ठीक है, आपको क्या दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी। ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3, बी रेशियो सी की वैल्यू आपके पास 4:5 एंड सी रेशियो डी की वैल्यू 6:7। अब आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम समझा था कि अगर कॉमन रेशियो फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको रेशियो में फाइंड करना है और आपको इक्वल कंपैरिजन गिवन है। क्या गिवन है, 2/3 ऑफ ए का जो 2/3 है ना वो 75% ऑफ बी, 75% की फ्रैक्शन इज 3/4, तो बी के 3/4 के इक्वलेंट है। एंड 0.6 को हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 आएगा और मिनिमाइज करेंगे तो ये किसके, 3/5 ऑफ। मैंने तीनों को ना एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2/3 एक फ्रैक्शन था, 75% था, 0.6 एक डेसिमल था, तो तीनों को हमने एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या है, इक्वल है, तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम इसको एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेते हैं कि, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3/2 की। सिमिलर बी आपके पास कितना आ जाएगा, 4/3 की। सिमिलर सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5/3। अब आपको रेशियो फाइंड करना है ए बी सी, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/2 की, 4/3 की एंड 5/3, ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 6, तो ये 9/6, 8/6 एंड 10/6। डिनोमिनेटर सेम होता है तो इग्नोर कर देते हैं, रेशियो इज 9:8 रेशियो। अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, अब हम इस क्वेश्चन को किससे फाइंड करना चाहें, शॉर्ट मेथड से, तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी हमें इक्वल कंपैरिजन दिया होता है ना, जब इक्वल कंपैरिजन दिया होगा तो हमें फ्रैक्शन का नॉर्मली क्या है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, पर जब आपके पास इक्वल फॉर्म में दिया होता है कंपैरिजन, तो हम उस केस में क्या करते हैं, तो हम उस केस में न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे 2, 3 एंड 3, तो एलसीएम इज 6, एलसीएम इज 6, तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो इसे 6 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6/10, देन ये 8/10 एंड देन ये आपके पास 6/9। जब आपके न्यूमरेटर सेम है तो आप इसे इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा, 9 रेशियो, सॉरी ये रिवर्स लिख दिया मैंने, 6/8, 6/8, ठीक है, तो आप जब न्यूमरेटर इक्वल हो जाता है तो आप इसे क्या इग्नोर कर देते हैं, रेशियो कितना आ जाएगा, 9:8 रेशियो, ठीक है, 9:8 रेशियो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी सच दैट ए गेट 20% लेस देन ए, बी गेट 20% लेस देन ए एंड बी गेट 1/3 लेस देन सी। देखिए हमारे पास ए को हम क्या मान लेते हैं, किसी एक को हमें फिक्स करना होगा, ठीक है, तो ए का डाटा हम मान लेते हैं 100, तो बी क्या है, बी गेट 20% लेस देन ए, तो यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 5 एंड बी गेट 1/3 लेस देन सी, और बी अब हम फिक्स कर चुके हैं, ठीक है, बी क्या है, 1/3 लेस किससे, सी से, सी से 1/3 लेस, तो देखो सी का 1/3 लेस यानी सी का 2/3, ठीक है, सी का 2/3 किसके इक्वलेंट होगा, आपके पास बी की, और बी की वैल्यू कितनी है, तो ये से सिंप्लीफाई करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 6, यानी सी 6 होगा, तो ये उससे 1/3 क्या है, लेस, एंड डी गेट, ठीक है, 1/3 मोर देन सी, इससे 33 1/3 मोर, ठीक है, यानी 1/3 मोर, तो कितना 2, आपके पास 2 यूनिट मोर, यानी डी की वैल्यू इज 8। अब आपके पास ए बी सी डी चारों का शेयर आ गया, एंड टोटल शेयर अगर हम कहें तो देखिए आपके पास 10 + 8 18 + 2 5 इज 23, एक्चुअल में 23 यूनिट, और अगर एक्चुअल में गिवन जो है वो 4600,
तो 1 यूनिट आपके पास कितनी होगी, तो 1 यूनिट इज 200। आपको क्या फाइंड करना है, बी एंड सी का शेयर का सम फाइंड करना, बी का 4 एंड सी का 6। ठीक है, तो यूनिट इज 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स टू नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर इज 25:18 and the ratio of the number of pen to pencil is sold by shopkeeper is 6:13. If the price of the each book, each pen, each pencil is 40 rupees, 20 rupees, 10 rupees. ठीक है, revenue generated by shopkeeper is 21,000. Find the number of pens sold by shopkeeper. देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ बुक्स टू पेन का रेशियो दिया है 25:18। नेक्स्ट हमें क्या है, पेन टू पेंसिल का रेशियो दिया है, अगर हम समझे तो 6:30। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको रेशियो क्या बनाना होगा, सिमिलर। ठीक है, ये 8 है, 18 है और ये 6 है, तो इसे हम 18 ही बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन बनाने का मेथड वही आपको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा, 25, और इसे हम 6 को 18 बना रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है, देखिए ये हमारे पास नंबर ऑफ पेन, बुक्स, पेन और पेंसिल का रेशियो आ गया। अब ईच पेन का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो कितना है, 40। ठीक है, तो आप 40 मान लेंगे और इसे के मान लीजिए। ठीक है, इसे रेशियो है तो इसे के नंबर ऑफ क्वांटिटी को के या एक्स की फॉर्म में मान सकते हैं। ईच पेन का आपके पास कॉस्ट प्राइस इज 20 एंड ये, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1000 के। ठीक है, ये आपके पास 360 की और ये आपके पास 390 की। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, 21। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका सम कर लेंगे, 1750 की किसके इक्विवेलेंट है, 21। के की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू इज 12। ठीक है, के की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। के की वैल्यू 12 आ गई। आपको ये बताने नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर, पेन कितने थे, 18 के, 18 इंटू में 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 260। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 is distributed among A, B, C such that 16 increase in 2 by 5th of the share A and reduced by 70 in 3/4 of the share of B and 4 reduced in 3/5 of the share of C are equal. Find the share of B. देखिए हम शेयर, टोटल शेयर क्या मान लेते हैं, X। A का शेयर क्या बताया जा रहा है, 3/5 of the share of A plus 60, और बी का शेयर किसके इक्विवेलेंट है, 3/4 ऑफ द बी का शेयर, यानी एक्स टोटल शेयर का 3/4 एंड माइनस का, एंड आपके पास 3/5 ऑफ द टोटल शेयर एंड -4, ये वैल्यू क्या है, तो हम इसे किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं, कि जब कंपैरिजन दिया होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। तो यहाँ से हमारे पास देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू के -16 एंड 5/5, बी की वैल्यू इज के +70। ठीक है, एंड 4/3, एंड सी की वैल्यू आपके पास, सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, एक्स होगा, एक्स ए की वेरिएबल होगा ना, एक्स। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, के प्लस में 4 एंड 5/3। ठीक है, अब हमसे टोटल शेयर कितना दिया है, 500, तो हम इसको इसके इक्विवेलेंट रख देंगे। ठीक, एलसीएम, एलसीएम कितना है, 6, इसे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो आप देखिए 15 है, तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 15 के -240। ठीक है, इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से, तो यानी ये 8 हो जाएगा, 8 के प्लस में 560, इसे 6 बनाने के लिए 2 से, तो 10 हो जाएगा, 10 के प्लस में 5। ठीक है, ये किसके 500 इंटू में 6, 6 अपॉन में है ना, तो 500 इंटू में 6 इज 3000। ठीक है, -240 एंड आपके पास प्लस का, तो माइनस का 200 और ये प्लस का 560, तो माइनस आपके पास 560 माइनस 200 इज 360, तो 3000 माइनस 360, 15 प्लस 8 प्लस
10 33। तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 2640 33 के की। ए की वैल्यू आपके पास 2640 30। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या के की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 80। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। के की वैल्यू आपके पास 80 आ गई। फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए का शेयर कितना है आपके पास, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि 80 माइनस 16 इंटू में 5। ठीक है, तो ये 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5, तो 32 32 इंटू में 5। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 160। आंसर इज 160 जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम रेशियो ऑफ ABC इज 7:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर ऑफ ABC इज 8:6:5। देखिए हमें यहाँ पे A, B एंड C उनकी इनकम में रेशियो दिया है। A और B की 7:4, C के बारे में नहीं डिफाइन किया। फिर उनके एक्सपेंस का रेशियो दिया है ABC के 8:6:5। ठीक है, अब पॉइंट समझना। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दी है, इफ दी C spent 2000, C spent 2000, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट इज 400, तो 6 यूनिट की वैल्यू, तो 6 यूनिट इज 2400 एंड 8 यूनिट इज 32। तो यहां से हमने एक पर्सन यानी सी की हमें एक्सपेंडिचर गिवन था, सी के एक्सपेंडिचर से हमने बी एंड ए का एक्सपेंडिचर फाइंड करना। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एंड बी की सेविंग्स गिवन है। 400 रुपीज बी की सेविंग्स है, तो आपके पास बी की इनकम कितनी हो जाएगी, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 400 प्लस 2400 इज 28। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 2800, तो 1 यूनिट इज 7, तो 7 यूनिट इज 49। हमसे सेविंग्स ऑफ ए पूछा गया, 4900 माइनस 3200, तो आपके पास कितना आ जाएगा 17। तो ए की सेविंग्स कितनी है 1700, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जार ए एंड बी हैविंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4 रेशियो। एक जार ए है, उसमें रेशियो क्या है, मिल्क टू वाटर का 4:3। सेकेंड एक जार है बी जिसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो आपके पास 2:2। Equal quantity of both mixture is taken out and mixed in a new jar. So what is the ratio of milk and water in new jar? देखो दोनों से इक्वल क्वांटिटी ली जाती है। जब इक्वल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट होता है तो हम इसे इक्वल क्वांटिटी पहले बनाते हैं। 4:3 यानी सम इज 7, इसकी क्वांटिटी कितनी है 7, और इधर पहले हम इसे इक्वल बनाएंगे। 3 एंड 7 का एलसीएम इज 21, इसे 21 बनाने के लिए 7 से और इसे 3 से, तो यहाँ पर भी रेशियो में भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये 12:9 एंड ये वैल्यू आपके पास 14:7। अब देखिए मिल्क मिल्क में जाके ऐड होता है और वाटर वाटर में। देखिए फर्स्ट वाले में मिल्क कितना है 12 और सेकेंड वाले में 14। फर्स्ट वाले में मिल्क आपके पास वाटर कितना है तो 9 और सेकेंड वाले में बस तो इसे ऐड कर देंगे। आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा 26 और ये 16 मिनिमाइज करेंगे 13। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इज 3:2 इन 60 kg एलॉय। आपके पास एलॉय है 60 kg। ठीक है, जो दो चीजों से मिलकर बना है कॉपर एंड जिंक, जिसमें रेशियो क्या है 3:, यानी 5 यूनिट इज इक्वल टू 60 kg, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12, तो 3 यूनिट इज 36 kg एंड 2 यूनिट इज 24। अब हमसे ये कहा गया है सम अमाउंट ऑफ द जेडन इज एडेड इन दिस मिक्सचर, सो द रेशियो बिकम 3:4। अब देखो रेशियो 3:4 बन रहा है, ऐड क्या कर रहे हैं जेड, और रेशियो भी उसी का चेंज होना चाहिए। और अगर हम देखें तो रेशियो कॉपर का कांस्टेंट है, चेंजेस उसी में हो रहा है। तो देखो 2 से 4 हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किसको डिफाइन करेगी, अब 2 यूनिट यहाँ पे 24 को डिफाइन करी थी, तो 2 यूनिट का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 यूनिट 24 kg और ऐड करना चाहिए था, ताकि रेशियो क्या बन जाए 3:4। तो आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेश फ्रूट कंटेन 84% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन ओनली 4% वाटर।
जब भी हमारे पास फ्रूट का वाला क्वेश्चन आता है, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जो पल्प होता है ना, पल्प का एक्चुअल वेट फ्रेश फ्रूट में एंड ड्राई फ्रूट्स में वो इक्वल होता है। अगर फ्रेश फ्रूट में 84% वाटर है तो मुझे सिर्फ पल्प से मतलब है, पल्प कितना होगा 16। ड्राई फ्रूट्स में 4% वाटर है तो 96% क्या होगा। अब मुझे एक चीज पता है कि पल्प का एक्चुअल वेट इक्वल होगा, जब परसेंटेज लेवल सेम है। तो देखो फ्रेश फ्रूट का जो पल्प है वो 16% है और ड्राई फ्रूट्स का जो पल्प है वो 96%। और ये दोनों पल्प जो भी होगा वो वेट में एक्चुअल में इक्वल है। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 से 100 ये कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की एक्चुअल वेट में जो रेशियो होगा वो 6:1। आपके पास ड्राई फ्रूट्स कितने हैं, तो ड्राई फ्रूट इज 40 kg, फ्रेश फ्रूट कितने होंगे 6 यूनिट, तो 6 into 40 is 240। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 kg, तो 6 यूनिट की वैल्यू 40 into 6 is 240 kg। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की हमारे इस वीडियो का, इन company the ratio salary of each employees is increased in a form of 4:5 and ratio of the employees reduced to 3:2। Therefore, company save 12,000. Find the initial expenditure of a company as a salary। देखिए हमारे पास कंपनी का एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंस होता है पर एम्प्लॉय सैलरी इनटू में नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, पर एम्प्लॉय सैलरी आपके पास अगर हम देखें तो पहले कितनी थी 4 यूनिट, तो ये डाटा मैं इनिशियली, ठीक है, और अब कितनी हो गई है, इंक्रीज हो गई 5। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनिशियली कितने थे 3 अब रिड्यूस होके कितने हो गए। तो पहले एक्सपेंडिचर कंपनी का 4 into 3 is 12 यूनिट और अब एक्सपेंडिचर कितना है 10। तो एक्सपेंस में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 2 यूनिट और एक्चुअल में एक्सपेंस में कितना सेव हो रहा है 12,000। 2 यूनिट इज 12,000, 1 यूनिट इज 6,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी वो कितना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 यूनिट इज 70, 12 यूनिट इज 72,000 रुपीज, जो हमारे ऑप्शन में है फर्स्ट। यानी कंपनी का इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है 72। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक।